हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आपका मेंटोर आशुतोष आप सभी के सामने आ गया हूं एक और नया वीडियो के साथ। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग जो अपने इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर जो पढ़ रहे थे किस चीज के बारे में, आवर नेबर्स के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको याद होगा हम लोग पिछले वीडियो के अंदर जो अपना चैप्टर नंबर 10 था उसका हम लोग डिस्कशन कर रहे थे आवर नेबर्स के बारे में कि हमारे पड़ोस आस पड़ोस में क्या होते हैं, हमारे पड़ोसी कैसे होते हैं, कैसे एक अच्छा पड़ोसी बनना चाहिए, क्या क्या क्वालिटीज है एक अच्छे पड़ोसी की, दिस दैट हम लोग बात कर रहे थे। जिसके अंदर में हम लोगों ने ये 4 फ्रेंड्स की कहानियां भी देखी थी, जिसके अंदर में रोहन, इमरान, टॉम और अर्जिंदर था। ठीक है, इन सब के बारे में हम लोगों ने देखा था और समझा था, जिसके अंदर में हम लोगों ने बहुत सारी चीजें देखी थी। जाने अनजाने क्या कहता है, हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो के अंदर जो भी इसका रीडिंग पोर्शन था उसको अच्छे से कवर अप कर लिया था। उसके बाद रीडिंग पोर्शन में आपका बहुत ज्यादा कुछ नहीं बच जाता है। अभी हम लोग क्या कहा जाता है, इसके लेट्स रिकॉल और एक्सरसाइजेस के पार्ट को हम लोग यहाँ देखने के लिए प्रेजेंट है। ठीक है, लेटेस्ट रिकॉल के अंदर क्या है स्टूडेंट्स, आप देखोगे यहाँ तो ये लेट्स रिकॉल का जो फर्स्ट पॉइंट है, पीपल हु लिव नियर आवर हाउस इज आवर नेबर्स। ठीक है, जो लोग हमारे घर के आस पड़ोस में रहते हैं वही हमारे पड़ोसी कहलाते हैं। ठीक है, हमारे पड़ोसी कौन होते हैं? जो हमारे घर के आस पड़ोस में रहते हैं उन्हें हम अपने नेबर्स कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसके बाद एक और लेटेस्ट रिकॉल में कहा गया है, अ गुड नेबर इज अ ब्लेसिंग। ठीक है, ए गुड नेबर इज अ ब्लेसिंग, एक अच्छा जो नेबर होता है वो हमारे लिए ब्लेसिंग्स के समान है, यानी कि आशीर्वाद के समान है। और किसका आशीर्वाद ये होता है? तो गॉड का आशीर्वाद। ठीक है, यानी ईश्वर का अच्छे आशीर्वाद के समान होता है ये है एक अच्छा पड़ोसी। ठीक है, अगर आपको अच्छे पड़ोसी मिल जाते हैं, अच्छे पड़ोसी कैसे होते हैं? जो हमें एट द टाइम ऑफ नीड हमारी मदद करते हैं। ठीक है, सारे फेस्टिवल्स को एक साथ सेलिब्रेट करते हैं, सारे फंक्शंस में हमारा साथ देते हैं और एक्सेट्रा चीजें। जैसे कि रोहन वाला जो एग्जांपल था उसके अंदर आपने देखा था कि वो जो चारों फ्रेंड्स थे वो एक दूसरे की स्टडीज में भी हेल्प किया करते थे, सारे फंक्शंस को एक साथ सेलिब्रेट करते थे। रोहन के बर्थडे पे उसके घर पे भी आके उस फंक्शन का सेलिब्रेशन किए थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी को एक गुड नेबर्स कहते हैं। ठीक है, अ गुड नेबर्स इन्हीं के क्राइटेरिया के अंदर आता है। और अब हम लोगों का एक्सरसाइजेस का पार्ट स्टार्ट होता है, जिसके अंदर सबसे पहले है टिक द राइट आंसर का। टिक द राइट आंसर में जो सबसे पहले आपका क्वेश्चन पूछा गया है वो कहता है क्या, तो आप ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा कि फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है वी शुड कीप आवर नेबरहुड। ठीक है, हमें अपने घर के जो आस पड़ोस के जगह है उसे क्या रखना चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन में आपका क्लीन है और सेकेंड ऑप्शन में डर्टी है। आपको अपने आस पड़ोस की जगह को आपको साफ रखना चाहिए या फिर आपको डर्टी रखना चाहिए फ्रेंड्स? तो इसका आंसर होगा कि हमें अपने घर के आस पड़ोस के जगह को हमें क्लीन रखना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमें अपने घर के आस पड़ोस की जगह को क्लीन रखना चाहिए, उसी से एक गुड नेबरहुड क्रिएट होता है, गुड नेबर क्रिएट होता है। और जो भी हम लोगों के जो आस पड़ोस के लोग हैं जो हमारे नेबर्स कहलाएंगे वो भी देखेंगे कि हमारे जो दूसरे नेबर्स है वो हमारे लिए कितना केयरिंग है, पूरा नेबरहुड को क्लीन कर रहे हैं, तो हमें भी कोऑपरेट करना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद कहता है, अभी जस्ट आपको मैंने लेट अस रिकॉल के अंदर में बताया है जब हम लोग नेबर्स की अभी चर्चा कर रहे थे, तो अ डैश नेबर इज अ ब्लेसिंग, एक कैसा नेबर हम लोगों के लिए ब्लेसिंग्स के समान है। ब्लेसिंग्स का मतलब अभी मैंने बताया कि आशीर्वाद होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये आशीर्वाद किसके ब्लेसिंग्स होते से होती है? तो गॉड के ब्लेसिंग्स है। ठीक है फ्रेंड्स, गॉड के ब्लेसिंग्स से एक अच्छा नेबर हम लोगों को मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक गुड नेबर, अ गुड नेबर इज अ ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड। ठीक है, अ गुड नेबर इज अ ब्लेसिंग्स ऑफ आवर गॉड। ठीक है फ्रेंड्स,
ठीक है, करेक्ट आंसर हो गया। उसके बाद हम लोग चलते हैं नेबर का। ठीक है, नेबर का एग्जाम्पल हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं। नेबर्स क्या होते हैं, व्हाट इज नेबरहुड। ठीक है, नेबरहुड क्या होता है, व्हाट इज नेबरहुड। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे इसका आंसर आपका जो फर्स्ट का है यहीं पे होगा। व्हाट इज नेबरहुड पहले कहता है ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोगों ने क्या लिखा, हाउसेस नियर टू आवर हाउस फॉर्म्स नेबरहुड। ठीक है, हाउसेस यानी कि घरे, घर जो हमारे घर के नजदीक होते हैं, वैसे घर जो हमारे घर से नजदीक होते हैं वह नेबरहुड फॉर्म करते हैं। इन विच नेबरहुड डू यू लिव, किस नेबरहुड में आप रहते हैं। तो यहाँ लिखेंगे वी लिव, वी लिव इन अ गुड, वी लिव इन अ गुड नेबरहुड सोसाइटी, हम लोग एक गुड नेबरहुड सोसाइटी के अंदर में रहते हैं। ठीक है, और उसके बाद कहता है who आर नेबर्स। ठीक है, पीपल हु लिव नियर टू योर हाउस इज, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे यही आपके आंसर्स है। फर्स्ट में आपका कहता है व्हाट आर नेबरहुड हाउसेस नियर टू आवर हाउसेस फॉर्म्स नेबरहुड। उसके बाद कहता है इन विच नेबरहुड डू यू लिव, वी लिव इन अ गुड नेबरहुड सोसाइटी। उसके बाद कहता है हु आर नेबर्स। ठीक है, पीपल हु लिव नियर टू योर हाउसेज इज नोन एज नेबर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था आपका। उसके बाद आपका कहता है क्या, नेम द फेस्टिवल यू सेलिब्रेट विथ योर नेबर्स। ठीक है, आपको यहाँ फेस्टिवल्स के नाम बताने हैं। नेम द फेस्टिवल्स यू सेलिब्रेट विथ योर नेबर्स। ठीक है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे वी
ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे मैंने अपने ब्लैंक्स को फिल कर लिया। जैसे कि जिस तरीके से हम जो अपने नेबर्स के साथ फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं उसके बारे में लिखे है, उसी तरीके से आप लोगों को भी लिखना है कि आप कौन कौन से फेस्टिवल्स अपने नेबर्स के साथ सेलिब्रेट करते हो। जैसे कि फर्स्ट मैंने लिखा वी सेलिब्रेट दिवाली विथ आवर नेबर्स। ठीक है, मैं अपने नेबर्स के साथ जो दिवाली फेस्टिवल है उसको सेलिब्रेट करता हूँ। उसके बाद सेकंड में लिखा है वी सेलिब्रेट होली विथ आवर नेबर्स। ठीक है, मैं हूँ सो अपने नेबर्स के साथ जो होली का त्योहार आता है उसे भी मैं सेलिब्रेट करता हूँ, मैं और मेरी परिवार पूरा मिलके। ठीक है, उसके बाद वी सेलिब्रेट छठ पूजा विथ आवर नेबर्स, और हमारा जो नेबर्स के साथ हमारा पूरा परिवार है वो छठ पूजा भी मनाया करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था, आपको इसको अपने अकॉर्डिंग लिखना है। उसके बाद लिस्ट द 3 क्वालिटीज ऑफ अ गुड नेबर्स। ठीक है, आपको 3 क्वालिटी है ना नेबर्स के लिखने हैं अपने साथ। ठीक है, तो आप इसमें लिख लोगे और उसके बाद आपका आ जाता है। अगर आप लोग लिख लोगे तो ठीक है, नहीं तो मैं इसे लिख के आपको बता दूंगा। उसके बाद एक्टिविटी में आता है राइट द नेम ऑफ 4 ऑफ योर नेबर्स एंड नंबर ऑफ देयर फैमिली मेंबर्स दे हैव। ठीक है, आपको अपने 4 नेबर्स का नाम लिखना है। ठीक है, अपने आसपास के घर के जो 4 अलग अलग होंगे उनका नाम लिखना है। 4 अलग अलग घरों से जो नेबर्स आते हैं उनका नाम लिखना है, और उनके घर में कितने सदस्य लोग हैं, कितने मेंबर्स लोग हैं, उनका आपको नाम लिखना है। तो ये एक एक्टिविटी का पार्ट है जो कि आपको प्रैक्टिकली अपने नेबर में जाके इसको करना है। ठीक है, और उसके बाद कहता है फ्रॉम अ club with students of your neighbors, discuss what you can do for the cleanliness and beauty of your nature neighbors। ठीक है, यानी कि एक क्लब, फॉर्म अ क्लब विथ योर चिल्ड्रंस ऑफ योर नेबर्स। ठीक है, अपने आस पड़ोस के जो अपने पड़ोसी बच्चों सबके साथ आपको मिलकर एक क्लब बनाना है और डिस्कस करना है कि आप लोग नेबरहुड के सोसाइटी के लिए, सोसाइटी जिसमें आप लोग रहते हैं उसकी क्लीननेस और ब्यूटी बढ़ाने के लिए आप लोग क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद आपको लास्टली आपको यहाँ पे लाइफ स्किल दी गई है। लाइफ स्किल के अंदर व्हाट आर योर कंट्रीब्यूशन इन कीपिंग योर नेबरहुड ग्रीन। ठीक है, आपका क्या कंट्रीब्यूशन होता है अपने नेबरहुड को ग्रीन एंड क्लीन रखने का। ठीक है, हरा भरा रखने का। ठीक है, डिड यू प्लांट अ ट्री, इफ नॉट प्लांट अ ट्री एंड लुक आफ्टर इट। ठीक है, अगर क्या आपने किसी भी तरीके का कोई पेड़ पौधा रोपा है। ठीक है, अगर नहीं तो प्लांट अ ट्री, तो आपको एक पेड़ रोपना है और लुक आफ्टर इट एंड अंटिल दे ग्रो अप। ठीक है, आपको क्या करना है, एक पेड़ लगाना है और उसकी देखभाल काफी अच्छे तरीके से करनी है स्टूडेंट्स। और क्या होता है यहाँ कि आपका ये जो चैप्टर है ये आवर नेबरहुड, ये यहीं पे टोटली आपका फिनिश हो जाता है। इसके हम लोगों ने पूरे रीडिंग पोर्शन के ही साथ इसका जो भी अपना एक्सरसाइजेस का पार्ट है और एक्टिविटी का उसको हम लोगों ने डिस्कस किया। मैंने आपको कुछ अपने घर से करने के लिए भी दिया है जो आप उसको घर पे जाके आई होप कि आप सभी लोग ट्राई करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद ये वीडियो यहीं पे अब खत्म होगा। ठीक है, ये वीडियो में अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग नया एक्सरसाइज जो आपका नया चैप्टर होगा उसका स्टार्ट करेंगे। उसके बाद आप लोग के नया एक्सरसाइज को हम लोग स्टार्ट करेंगे और उसको डिटेल में पढ़ने के बाद उसके भी अगेन एक्सरसाइज और एक्टिविटी को करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं हम लोग फिर से एक नए वीडियो में। ठीक है फ्रेंड्स।